जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन अष्टमी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपका कल्याण करे। जैसा कि तिथियों में बताया है कि इस बार 2025 में शारदीय नवरात्रि 10 दिन की मानी जाएगी, तो बहुत से लोगों को यह कन्फ्यूजन है कि सप्तमी कब खत्म होगी और किस दिन हम अष्टमी की पूजा करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अष्टमी कब से शुरू होगी और कब आप अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है, जो मां दुर्गा का 8वां स्वरूप है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मां महागौरी की पूजा कैसे करनी है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, राहु काल कब रहेगा जिसमें हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। साथ में यह भी बताऊंगी कि मां महागौरी को कौन सा फूल ज्यादा प्रिय है। मां महागौरी को किस चीज का भोग हमें लगाना चाहिए। मां महागौरी की पूजा करते समय हमें किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए। दोस्तों, मैं आपको महागौरी की कथा भी सुनाऊंगी और अंत में मैं आपको एक ऐसा मंत्र भी बताऊंगी जिसे आपको पूजा करते समय बोलना है, क्योंकि उस मंत्र से मां महागौरी प्रसन्न हो जाती हैं और जो भी आपकी मन की इच्छा है, मां महागौरी उस इच्छा को अवश्य पूरा करेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जानते हैं 2025 की शारदीय नवरात्रि में अष्टमी तिथि कब है। अष्टमी आरंभ होती है 29 सितंबर 2025 को शाम 4:31 तक और यह तिथि समाप्त होगी 30 सितंबर 2025 को शाम 6:06 तक। इसलिए अष्टमी को आमतौर पर 30 सितंबर 2025 को शाम 6:06 तक 2025 को पूजा का मुख्य दिन माना जाएगा और राहु काल का समय लगभग 14:08 से 15:49 तक है। तो इस दौरान पूजा बिल्कुल ना करें, क्योंकि राहु काल अशुभ माना जाता है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप कन्या पूजन अवश्य करें और कन्याओं को खाली हाथ बिल्कुल ना भेजें। उन्हें जो भी आपसे बन पा रहा है वह अवश्य दे। गौरी का अर्थ है श्वेता, इसलिए वह शुद्धता, पवित्रता, त्याग और मोक्ष की देवी मानी जाती हैं। यह माना जाता है कि अष्टमी के दिन मां दुर्गा ने महिषासुर एवं अन्य राक्षसों का वध करने में अपनी शक्ति का पूर्ण प्रादुर्भाव किया, इसलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। मां का यह स्वरूप अति तेजस्वी, पवित्र और शांत है। महागौरी मां अपने भक्तों को पापों से मुक्त करके मोक्ष की ओर ले जाने वाली मानी जाती है। मां का वर्ण दूध के समान श्वेत और उज्ज्वल है। मां महागौरी के वस्त्र और आभूषण भी श्वेत होते हैं। मां के हाथ में त्रिशूल और डमरू रहते हैं। मां महागौरी बैल, वृषभ पर सवार होती हैं। उनका रूप अत्यंत शांति और करुणा से भरा हुआ है। महागौरी का रूप शुद्ध, उज्ज्वल और पवित्र है, इसलिए सफेद फूल श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो आप कमल सफेद, जैस्मीन, चमेली, सफेद किस्म की आदि फूल चढ़ा सकते हैं। मां महागौरी का प्रिय रंग हरा है। इस रंग का चयन इसलिए किया गया है कि वह शांति, सौम्यता, नई ऊर्जा और सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो मां महागौरी की पूजा में आपको हरे रंग के कपड़े पहनने हैं। आइए दोस्तों, मां महागौरी की पूजा सामग्री में आपको बताती हूँ। जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सब आपको पूजा में मां को अर्पित करनी है। दीपक, धूप, गंगाजल, कलश स्थापना के लिए कलश पर अक्षत, जल, पंचोपचार होना चाहिए। मां की प्रतिमा स्थापित करने से पहले उस जगह पर सफेद कलर का कपड़ा जरूर बिछाए। फूल, अक्षत, नैवेद्य पुष्प अर्पण, अक्षत, चावल, फल, प्रसाद आदि मां की पूजा में जरूरी वस्तुएं हैं। अब जानते हैं पूजा किस विधि से करनी है। सबसे पहले घर की अच्छे से सफाई कर ले, विशेष करके रसोई घर की ओर जहां आप मां की प्रतिमा स्थापित करेंगे वहां की अच्छे से सफाई करें। दोस्तों, उसके बाद आपको स्नान करके मां के सामने कलश स्थापना करनी है और मां महागौरी की प्रतिमा भी स्थापित कर दे। उसके बाद जो जो सामग्री मैंने आपको बताई है वो सब आपको मां महागौरी को अर्पित करनी है और भोग में आपको सफेद चीज ही बनानी है। जैसे खीर आप बना सकते हैं, क्योंकि मां को सफेद भोग पसंद है। अब हम जानते हैं एक ऐसा मंत्र जिसका जाप करने से मां महागौरी प्रसन्न हो जाती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है, जिससे मां महागौरी प्रसन्न हो जाएगी और वो सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी।
जो आप माँ महागौरी से मांगना चाहते हैं। अब आपको माँ महागौरी की आरती करनी है, जिसके लिए आप माँ दुर्गा की कोई भी आरती कर सकते हैं। अंत में आपको माँ महागौरी की कथा सुननी है। तो आइए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने से उनका शरीर काला पड़ गया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को उनके शरीर पर प्रवाहित किया और उस गंगा जल से स्नान करते ही उनका शरीर उज्ज्वल और गौरवर्ण हो गया और तभी से वे महागौरी कहलाईं। पूजा के बाद भी आपको मां महागौरी के आगे ज्योत जलाई रखनी है और संध्या आरती अवश्य करें। इस बार संध्या आरती का समय लगभग 5:42 से 6:30 के बीच बताया गया है। मां महागौरी की पूजा का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस पूजा से भक्तों के सभी पाप नष्ट होते हैं। लेकिन पूजा ने आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है, जैसे पूजा के समय किसी की निंदा न करे और खास करके महिलाएं ध्यान दें कि घर में क्लेश बिल्कुल न करे। इससे आपकी पूजा असफल हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति के विवाह में कोई बाधा आ रही है, तो भी वह मां महागौरी की पूजा के माध्यम से दूर कर सकता है और इस पूजा से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है, संतान सुख और पारिवारिक कल्याण की प्राप्ति होती है। जीवन में शांति, मोक्ष और अध्यात्म की ओर मार्गदर्शन मिलता है। मां महागौरी अपने भक्तों के जीवन से तमाम कष्टों का नाश करती हैं। उनका श्वेत स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जैसे श्वेत रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है, वैसे ही हमारे जीवन में भी सादगी, भक्ति और करुणा होनी चाहिए। मां महागौरी की आराधना से हर भक्त को शांति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी।